निराशा के भंवर से जो निकल जाता है वही अपनी तकदीर खुद निकल लिखता है। देखिए, दो चीजें हैं, आशा और निराशा। ये हमारी मानसिक स्थिति है, और ये मानसिक स्थिति हमको हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है, हमारे साथियों से, हमारी संगत से मिलती है। अगर हम गलत लोगों की संगत में हैं तो निराशा हाथ आएगी, और सही लोगों की संगत में है तो आशा हाथ आएगी। तो निराशा के भंवर से अगर आप निकल पाए तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। कहानी है डॉक्टर अखिलेश साहू। अखिलेश साहू बलौदा बाजार के निवासी, भटगांव करके गांव छोटा सा, और 12वीं में आते ही इनको बायो में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। हुआ ये कि जो बायो के टीचर थे स्कूल में वो बड़े अच्छे मिले, और उन्होंने अखिलेश की तारीफ भी खूब की, और तारीफ की भूख सबको होती है। अखिलेश ने बायो ज्यादा पढ़ना शुरू किया, फिर लगा ये तो मेरा जीवन का लक्ष्य है। फिर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। तो कहानी डॉक्टर बनने की यहाँ से शुरू होती है। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर बात होती है कि ग्रामीण माहौल कुछ तो बचा ही रहता है तैयारी में। इनके साथ भी था। 2 साल इन्होंने मेहनत की, पहले साल में सफलता के थोड़े नजदीक आए, लेकिन फिर भी सफलता तो नहीं मिली। दूसरे ड्रॉप में भी इनको फिर से हार का सामना करना पड़ा, कठिनाई हुई। लेकिन तीसरे ड्रॉप में इन्होंने 2010 में CGPMT क्वालिफाई किया। आज रायपुर के मेकाहारा में कैंसर स्पेशलिस्ट, एक गांव का बच्चा, देखिए गांव का बच्चा जिसे 11th तक कुछ भी नहीं पता था कि उसको करना क्या है, और एकाएक उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आज वो एक बड़े हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब का कहना है कि रुचि के बिना पढ़ाई बोरिंग होती है। सच में पूरी बात पक्की है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, आप थोड़ी देर तक उसका साथ निभा सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप उसमें नहीं करोगे कुछ। तो इनका कहना है कि उसी विषय को चुने जो आपको पसंद हो। आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इस पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम लोग डिसलाइकिंग को लेकर अगर किसी लालच में भी चलते हैं तो बाद में जाके कहीं ना कहीं निराशा होती है। बाद में ऐसा लगता है, अरे पहले क्यों नहीं सही चुना। उसी सब्जेक्ट को चुने जो आपको अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। आधी मेहनत तो अच्छा लगने में ही हो जाती है। फिर उन्होंने कहना, कठिनाइयों को मेहनत और सही मार्गदर्शन से पार करें। जो कठिनाइयां हैं, पहले तो मेहनत करें, और दूसरा इन्होंने लिखा है सही मार्गदर्शन। इन्होंने सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज को चुना, इन्हें सही मार्गदर्शन मिला। कई बार ये मेरे पास आते थे अपनी बातों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, और हम लोग बैठ कर तय करते थे कि भाई क्या होना चाहिए। इनके पास ऊर्जा थी और मेरे पास अनुभव, तो इन्होंने अपनी ऊर्जा को लगाया, और मैंने अपने अनुभव के साथ इनको सही रास्ता बताया, इनको भटकने नहीं दिया। इन्होंने अपनी कोचिंग के समय में पूरी तैयारी मन लगा कर की। डॉक्टर साहब का कहना है कि रोज का सिलेबस उसी दिन पूरा कर। ये आने वाले बच्चों के लिए सलाह है जो 2025 का नीट का एग्जाम देंगे। अभी समय है उनके पास, पढ़ाई में ब्रेक लें। हम लोग कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि नहीं 4 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, लेकिन दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, और दिमाग चुपचाप बात मान जाता है, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड बैठे रहता है, लेकिन काम नहीं करता। तो ब्रेक जरूर लें, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें। आपके सामने एक टारगेट है बड़ा, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी तो उस टारगेट का, तो जो पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है आप उसमें अपना असेसमेंट करें, और सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना। आपको वो सारे प्रश्न पत्र उसी हिसाब से, उसी ढंग से मिल जाएंगे जिस ढंग से पहले पूछे जाते रहे। उसी माहौल में तैयारी आपकी होगी। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। हमारे पास 24 घंटे हैं, 25वां घंटा ईश्वर ने किसी को नहीं दिया, तो हम अपने समय का सदुपयोग करें, ज्यादा आउटपुट निकालें। और इन्होंने कहा है कि मेहनत पर फोकस करें, रिजल्ट की चिंता न करें। कई बार रिजल्ट की चिंता में मेहनत नहीं होती, तो जो होना है एग्जाम के दिन वो तो होगा। आज से हम अगर पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। आज की कहानी डॉक्टर अखिलेश साहू की, फिर से हम आपकी कहानियां कहेंगे। अगर मन में कंफ्यूजन है, मिलें, शायद हम आपके काम आ सकें। थैंक यू।